हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो साइंस पेपर है वो 2023 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है ना। कि किस दर्पण में आपका जो रियल फोकस होता है वो होता है। तो याद रखिएगा अवतल में, ठीक है, याद रखिएगा कि अवतल में। दूसरा सवाल कह रहा है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है ना। ये साइड मिरर मत समझिएगा, जो बगल में रहता है वो नहीं, सामने जहाँ से वो दिखता है तो वो अवतल होता है। ठीक है, वो अवतल होता है। अगला कह रहा है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं ना कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f होता है। पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है, जहाँ पे f आपका फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। और यहाँ 1 क्या है, p। देखिए दिया हुआ जो पावर है वो यहाँ पे जो क्षमता दिया हुआ है -2D है ना, यानी -2। तो कितना हो जाएगा, जब 1 से 2 को डिवाइड किए तो आया 0.5, यानी माइनस में 0.5 हो जाएगा। माइनस में 0.5 ये मीटर में होगा, तो इसको सेंटीमीटर में अगर लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ हो जाएगा -50 सेंटीमीटर है ना। ये मीटर में आया, 0.5 मीटर जो है वो माइनस में वो मीटर में आया है। तो जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर ए है ना, आंसर ए हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना, अधिकतम है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हीरा है ना। यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा हीरा। हीरा का जो होता है वो अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल यहाँ पे है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है ना। प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो याद रखिएगा वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना, डिस्पर्सन होता है ना, सारी जो एक लाइट जाता है उसका कितना सारा डिस्पर्सन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वर्ण विक्षेपण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन। ठीक है, अगला सवाल। अब चलिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष है ना, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष पूछा जा रहा है कि किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा द्विफोक्सी लेंस के लिए। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस के लिए, जिसको बाइफोकल लेंस कहते हैं है ना। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है ना। ये तो आपको याद ही होगा, लाल रंग का है ना, आपको ये याद ही तो होगा, बचपन से हम लोग दिखते आ रहे हैं है ना। चलिए अगला सवाल। अब अगला सवाल यहाँ पे है, कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक है। ठीक है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका एसआई मात्रक, तो वो होता है उसका वोल्ट होता है ना। जो पोटेंशियल आप लोग जान देखे होंगे विभवांतर, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना। जो धारा आपका प्रवाहित होता है ना विद्युत परिपथ में, वो बोला जाता है किसके उपयोग किया जाता है मापने के लिए है ना। तो अमीटर, याद रखिएगा कि जो धारा को माप करता है ना वो अमीटर कहलाता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो ध्यान रखिए कि जो फॉर्मूला होता है करंट का है ना, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/T है ना। Q जहाँ पे चार्ज होता है और T जो होता है समय होता है। तो देखिए यही निकालना था I है ना, धारा तो निकालना था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है,
क्यू यहाँ पे 120 कूलम है ना, और 1 मिनट कह रहा है, तो 1 मिनट को पहले सेकेंड में बदलेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से 0 कटा, 6 से 12 कटा 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2 एम्पियर, यहाँ पे आ गया 2 एम्पियर, यानी ऑप्शन यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना, 2A, यहाँ पे हो जाएगा 2A, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अब चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है ना, कि कितना जूल होता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा में, वो पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि होता है ऑप्शन 4 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये 106 मत समझिएगा, ये 106 नहीं है, याद रखिएगा, ये है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है, ये है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, ठीक है। जो विद्युत धारा आपको मिलता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो उसका जो प्राप्त हो जाता है उसका युक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं जनरेटर, है ना, कहते हैं जनरेटर। चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि लघुपथन, है ना, कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, ठीक है, वही कि अधिक होता है, कम होता है, या फिर शून्य, कोई भी यहाँ पे क्या होता है पूछा जा रहा है ना। तो याद रखिएगा बहुत अधिक, ठीक है ना, बहुत अधिक। शॉर्ट सर्किट इसलिए तो होता ही है, जो लघुपथन होता है शॉर्ट सर्किट, वो क्या होता है, विद्युत धारा बहुत ज़्यादा होने लगता है ना, जिसको आपका अगर फ्यूज नहीं लगा हुआ है तो पूरा एकदम कह सकते हैं कि जो बल्ब हो जाएगा, पंखा हो जाएगा, सब खराब कर देता है। क्योंकि देखिए किसी का भी एक क्षमता ही हो सकता है, एक लिमिट तक ही ना किसी का यहाँ हो सकता है, उससे अगर ज़्यादा सोचिए, आपको ही खाना दिया जा रहा है और आपके पास खाने का क्षमता सपोज मान लो कि 3 रोटी खा सकते हैं आप, या 4 रोटी खा सकते हैं आप, और आपको अगर बोला जाए नहीं 6 रोटी खाओ, 7 रोटी खाओ, तो है ना, तो खराब होगा ना आपका। वही हाल यहाँ होता है कि अगर आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई विद्युत धारा का ऐसा यहाँ पे लघुपथन के दौरान, शॉर्ट सर्किट के दौरान ज़्यादा आपका बल्ब में चला जाएगा, ज़्यादा आपका पंखा में चला जाएगा, है ना, तो भाई वो तो ख़राब करेगा ही, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपका प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है ना। नीला लिटमस पेपर जब हम लोग उसमें एसिड मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं ना, नीला लिटमस पेपर जब उसमें अम्ल मिलाते हैं तो लाल हो जाता है। हम लोग को टीचर लोग रट्टा भी मरवाता होगा आप लोगों को भी ना, कि नीला लिटमस पेपर में अगर एसिड डालेंगे, अम्ल डालेंगे तो लाल हो जाएगा, है ना, और लाल लिटमस में अगर हम लोग छार डालेंगे तो नीला हो जाएगा, ऐसा होता है ना। चलो अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन क्षार है ना, कि कौन इसमें से बेस है, वो पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को बेस बताना है ना, तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, NaOH, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा NaOH, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, अब अगला सवाल है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है ना, कि जिप्सम का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका पानी है वो क्या है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2H2, याद रखिएगा 2H2, है ना। बाकी सब देखिए सब में सेम रहेगा, कैल्शियम सल्फेट सब में रहेगा, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सब में रहेगा, है ना। लेकिन ये ध्यान मत देना, यहाँ पे हो जाएगा 2H2O में, यहाँ पे आपका हो जाएगा जिप्सम, है ना। और यहाँ पे आगे चलते हैं, है ना, अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बोला जाए तो बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे जब हाफ H2O रहता है ना, यहाँ पे जब 1/2 H2O रहेगा तो बन जाता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही पूछा जाता है। देखो हम लोग के टाइम में ना ये एक सवाल आया था कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो सोचो अभी तक ये सवाल चल रहा है, तो ये सवाल है ही दम, है ना।
तो ये जिप्सम का नहीं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत बार आपका पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। जिप्सम के लिए हो जाएगा 2H2O, और जब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2H2O। ठीक है, अब चलो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण CaCO3 है ना, ये टूट रहा है CaO में और साथ में CO। ठीक है, कह रहा है मैं किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो क्या बोले हम, टूट रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी वियोजन हो रहा है, यहाँ पे वियोजन हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए वियोजन हो रहा है। पहले CO3 एक घर था, देखो यहाँ पे दोनों भाई अलग अलग हो गया, तो वियोजन हुआ ना, जिसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, यहाँ कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन, कैथोड पर हाइड्रोजन होता है और एनोड पर ऑक्सीजन होता है ना। ठीक है, देखिए विद्युत अपघटन क्या होगा, H2O के साथ होता है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो याद रखिएगा कैथोड में हाइड्रोजन जाता है और एनोड में ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि उपचयन है ना, उपचयन और अपचयन, यहाँ पे दो वर्ड है, उपचयन अपचयन, अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, उपचयन का जो दूसरा नाम है वो पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन नाम होता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन नाम होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है ना, तो याद रखिएगा कि कॉपर। देखिए आपका घर में जो इलेक्ट्रिक तार होगा है ना, जो तार होगा आपका वो कैसा, उसमें देखिएगा कि कॉपर लगा हुआ रहता है, बोलता है ना कि कॉपर वायर लाइएगा बहुत अच्छा रहता है, घर में जब भी काम आता है तो कॉपर वायर लगाया जाता है ना, जो भी बिजली वाला कोई काम होता है तो घर में क्या लगाया जाता है, कॉपर वायर लगाया जाता है ना, तो कॉपर ही होता है सर्वोत्तम चालक। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब यहाँ पे कह रहा है कि गंधक क्या है ना, यहाँ पे कह रहा है कि गंधक जो होता है वो क्या है, तो याद रखिएगा कि अधातु है ना, गंधक जो होता है वो अधातु होता है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जो सीसा को टीन में हम लोग मिला के बनाते हैं मिश्र धातु, तो क्या कहते हैं, है ना, तो यहाँ इसको कहते हैं सोल्डर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि CnH2n+2 है। ठीक है ना, तो कह रहा है किसका सामान्य सूत्र है, तो याद रखिएगा एल्केन कि जब कार्बन से दुगुना हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, और उससे दो ज़्यादा हो, है ना, कि कार्बन से जो हाइड्रोजन हो दोगुने से भी दो ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं एल्केन, है ना, और कार्बन से हाइड्रोजन दोगुना हो तो उसे कहते हैं एल्कीन, है ना। तो ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए, साथ में एल्काइन के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ याद रखना रहता है, नहीं तो फिर एग्जाम में फिर बहुत दिक्कत होगा, तो ये सब चीज़ फॉर्मूला जो है वो रट्टा मार जाइएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है एल्डिहाइड का पर्यायकात्मक समूह है। ठीक है ना, पर्यायकात्मक समूह एल्डिहाइड का क्या है, तो याद रखिएगा CHO है ना, CHO। देखिए OH आपका होता है एल्कोहल के लिए, ठीक है ना, और एल्डिहाइड के लिए क्या होता है CHO, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और ये जो COOH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बात आता है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आता है ये वाला इसमें आता है COOH में। ठीक है, और CO होता है कीटोन के लिए, ध्यान रखिएगा। ये सब जो है वो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल जो है कह रहा है सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। एथेनॉल जो सोडियम से अभिक्रिया करता है तो बताओ कौन सा ये गैस बनाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, H2 गैस, है ना। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में
आवर्तों की संख्या है, तो याद रखिएगा 7, याद रखिएगा 7। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए इसका यहाँ पे CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, है ना, तो ये तो सारा चीज़ जरूरत होता है। ठीक है ना, इसमें से सब जरूरत होता है। ठीक है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल कह रहा है जठर जो ग्रंथियाँ होता है ना, तो मतलब जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो जठर ग्रंथि है वो पूछा जा रहा है कि कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा अमाशय में, याद रखिएगा कि अमाशय में। ठीक है ना, चलिए अगला कह रहा है पितरस का स्राव होता है। ठीक है, कि वहाँ पितरस का वही बोला जाता है कि कहाँ पे स्राव होता है ना। तो देखिए इसका होता है यकृत द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसका होता है यकृत द्वारा, जो लीवर होता है ना, लीवर उसमें। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए कहा जा रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए साइंस जो आपका होगा, वो जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका ज़्यादा रट्टा मारने वाला ही आएगा। बना के, जैसे मैथ में होता है ना, बना के भाई लाना है, तो मैथ जैसा ये नहीं है, इसमें रट्टा मार के ही ला सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें रट्टा मारना आपको आना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि घेघा रोग पनपता है ना, कि घेघा रोग जो होता है वो किस कारण से होता है, इसी वही पूछा जा रहा है कि किस कमी के कारण घेघा रोग होता है। तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी, याद रखिएगा कि ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। देखिएगा कोई भी सरकारी हॉस्पिटल या फिर और कहीं जाइएगा ना, तो ये सब का पूरा पोस्टर लगा रहता है, पूरा पोस्टर आपको दिखेगा सरकारी हॉस्पिटल तरफ में कि घेघा रोग को रोकने के लिए आयोडीन का नमक। और एक टाइम में जब आपका नमक का प्रचार चलता था, उसमें बोला जाता था, है ना, तो अगर आप लोग देखे होंगे प्रचार वगैरह में, तो अच्छी बात है। हम लोग जिस समय टाइम में टीवी मतलब बोला जाता ना कि बचपन के टाइम में हम लोग जब देखते थे ना, तो वो नमक का प्रचार के टाइम में बहुत बताता था इस सब चीज़ के बारे में। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि प्राग कोश में क्या पाया जाता है। ठीक है ना, प्राग कोश में क्या पाया जाता है, तो देखिए प्राक्कण पाया जाएगा, प्राग कोश में प्राक्कण पाया जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है मानव में निषेचन की क्रिया कहीं होती है ना, मानव में निषेचन की क्रिया कहीं होती है ना, तो पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा 4, फैलोपियन नालिका में, है ना, फैलोपियन नालिका में। चलो अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है ना, जो उसका जीनी संरचना है वो कहलाती है जीनोटाइप। ठीक है, वो क्या कहलाती है, जीनोटाइप। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। चलिए एक अगला क्वेश्चन सवाल कह रहा है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, है ना, कौन से गुणसूत्र मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, XX हो जाता है, तो यहाँ पे होता है स्त्री के लिए, और जब XY होता है तो होता है ये पुरुष के लिए। ठीक है ना, ये होता है पुरुष के लिए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। ठीक है, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। ठीक है, तो याद रखिएगा DDT, याद रखिएगा DDT। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल, अब अगला सवाल है ना, देखिए ये सब सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करवाया जाता है क्योंकि देखो बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा भाई, पूरा डिट्टो का डिट्टो सेम है, पूरा जो है आपका डिट्टो का डिट्टो सेम मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बाघ उपभोक्ता है ना, बाघ उपभोक्ता है, तो ध्यान रखिए ये तृतीय पोषी स्तर का है ना, ये तृतीय पोषी स्तर का है ना, कोई कुछ और खाता है, उसको ये खाता है ना, इसी कारण से। चलिए अगला, अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ किया गया था।
और ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, इसमें 1-2 स्टार लगा लीजिए, 3-4 स्टार लगा लीजिए, जितना लगाना है लगा लीजिए आप लोग स्टार, क्योंकि चिपको आंदोलन से एक ना एक सवाल हर साल पूछा गया है। देख लीजिएगा पेपर पलट के, चिपको आंदोलन से आपको सवाल हर बार दिखेगा। कब प्रारंभ किया था पूछा जाए, या हो सकता है चिपको आंदोलन के बारे में पूछा जाए कि किस कारण से हुआ था, ठीक है। तो लेकिन आपको चिपको आंदोलन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चिपको आंदोलन को क्या कीजिए, चिपको आंदोलन को एक बोला जाता है ना कि मान लीजिए भाई ये क्या उसको बोलते हैं, रेड लाइन जो बोलता है ना, उसको मान लीजिए कि भाई ये रेड इसमें सवाल आएगा ही आएगा। चलिए अगला सवाल, अब चलते हैं अगले सवाल पे, है ना। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए, है ना। तो पवन चक्की देखे होंगे, 3 चक्का जो घूमते रहता है पर छत्ता पे नहीं, मतलब विंड जो व्हील होता है वहाँ पे। तो देखिए कह रहा है पवन चक्की से जो आपका उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करना है वो पवन का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए, है ना। तो याद रखिए 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। उससे कम अगर हुआ तो भाई उपयोगी ऊर्जा मिलेगा ही नहीं, है ना। जितना ऊर्जा चाहिए उतना तो मिलेगा ही नहीं। चलिए अगला सवाल, ये सब जो पवन चक्की है ना, ये सब विदेशों में आपको दिखेगा मूवी वगैरह में, है ना, कि भाई पूरा पोल के टाइप में खड़ा रहता है, उसमें 3 व्हील्स लगा हुआ रहता है, वो पंखा है जैसा, वो घूमते रहता है। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है ना। तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा। देखिए पानी जो ऊपर रहता है तो वो गिरने पे ही ना बनाता है, वही वाला हुआ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, सारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ध्यान रखिए कि इसको आप लोगों को रट्टा मारना है। कैसे रट्टा मारना है वो आप देखिए, कैसे रट्टा मारना है वो आप देखिए, नहीं तो रट्टा चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखिए ये सब सवाल जो यहाँ पे होता है, देखिए इसे यहाँ पे फेनोटाइप जीनोटाइप है, तो कन्फ्यूजन होता है बच्चा को कि भाई फेनोटाइप जीनोटाइप, टाइप तो दोनों में लगा हुआ है, तो क्या ऑप्शन होगा। तो कोई जीनोटाइप की जगह पे फेनोटाइप मार के आ जाएगा, ठीक है ना। क्या देखिए कि कोई यहाँ पे जी है, यहाँ पे जीन है ना, तो जीन के लिए जीन ही आएगा, इसी कारण से जीनोटाइप। तो ऐसी चीज़ें याद रखने के लिए आप लोग खुद से ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा फायदा देगा, है ना। और सारा याद करके जाइएगा, आपको दिखेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ऑल दी बेस्ट, ठीक है।